मगर कम भी नहीं तुमसे, ज्यादा तो नहीं तुमसे, मगर कम भी नहीं तुमसे। इन्हीं पंक्तियों के साथ अब मैं हमारे बीच जी आप तालियां बजा सकते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। मन की भावनाओं को आपसे साझा करना चाहता हूं। इस जीवन की संध्या बेला में जब आदमी केवल ईश्वर का नाम लेता है, उस वक्त मेरे आंखों में एक स्वप्न कौंधता है हिंदू राष्ट्र का। तो ये हिंदू राष्ट्र मेरे समय काल में तो नहीं बन पाया, लेकिन आपसे एक उम्मीद, एक आशा, एक विश्वास लेके जाना चाहूंगा इस जगह से कि आप इस हिंदू राष्ट्र के लिए अपना संकल्प लेंगे और इसे जब तक हिंदू राष्ट्र नहीं बन जाता तब तक इसके लिए संघर्ष करेंगे। ये आने वाली मेरी पीढ़ी मेरे ख्वाबों को साकार करेगी, ये मुझे यकीन नहीं विश्वास है। क्योंकि मेरे पिता के जो ख्वाब थे वो कुछ मेरे सामने पूरे हो गए, कुछ अधूरे रह गए। उनमें से एक अखंड भारत, एक हिंदू राष्ट्र और एक ज्ञानवापी का उत्तरण। ज्ञानवापी मस्जिद नहीं, एक मंदिर है जिसका मैं साक्षात दर्शन बचपन में किया करता था। मेरे पिताजी बनारस में उसी काशी विश्वनाथ मंदिर से 8 मकान के दूरी पे रहा करते थे और मुझे लेके जाते थे, कहते थे बेटा इसके अंदर मेरा भगवान शिव कैद है, आज नहीं तो कल एक दिन कोई आएगा जो इस नंदी को इसके शिव से मिलाएगा। तो समय ने करवट ली, स्वयं परमात्मा प्रकट हो गए और कोर्ट को भी एक न एक दिन राम जन्मभूमि की तरह उसे भी मुक्त घोषित करना होगा। मैं अभिनंदन करता हूं आपके पूर्वजों का, जिन्होंने इतनी विकट परिस्थितियों में भी अपने धर्म को, अपने मान को, अपने सम्मान को बचाए रखा और आपको हिंदू बनाए रखा। आज कुछ लोग चंद पैसों के लालच में अपने पूर्वजों की धरोहर दी हुई धर्म को त्याग करके ईसाइयत में कन्वर्ट हो रहे हैं 2-2 रुपए के लालच में। तो क्या वे समझते हैं कि अनादि काल से जो उनके पूर्वज चलते हुए आए थे, हिंदू धर्म को सहेजे हुए आए थे, वो इतने मूर्ख थे कि उनके आप आदर्शों को छोड़ करके अपने आप को समझदार बना करके और हिंदू धर्म का परित्याग कर रहे हो। परित्याग का मतलब अपने पूर्वजों का मान का परित्याग, अपने पूर्वजों का परित्याग, उनका पानी देना बंद, उनका खाना देना बंद। अरे विधर्मी, तुम तो बहुत महान हो इनसे जो आज अपने पूर्वजों को इस समय में जब उन पे कोई विपत्ति भी नहीं है और चंद पैसों के लालच में छोड़ करके जा रहे हैं। तो मैं आप सभी बंधुओं से सिर्फ एक ही निवेदन करूंगा कि अपने बच्चों के मन में अपने भगवान के विषय में, अपने धर्म के विषय में आस्था जगाएं, उन्हें बताएं क्योंकि हमारा धर्म खत्म क्यों हो रहा है। हम अपने ईश्वर, अपने देवी देवताओं, अपने धर्म के साथ खड़े नहीं हैं और ना हमें समझाया जाता है। हम आज अपने धर्म से दूर क्यों हो रहे हैं। मोबाइल ने हमें कहानी सुनाने की प्रवृत्ति खत्म कर दी। पहले क्या था, हम अपने पूर्वजों से अपने जो महान देशभक्त हुए उनकी कहानियां सुना करते थे, आज वो कहानियां विलुप्त हो गई। आप उन्हें जगाइए। जिस दिन आप अपने बच्चे को कहानी सुना करके सुनाना सिखा देंगे, उस दिन आप उसकी आंखों में समझिए दवाई डालेंगे, क्योंकि मोबाइल से हर बच्चों की आंखें खराब हो रही है। तो आपसे इस मंच से एक निवेदन करूंगा कि अपने बच्चों को शाम को कहानी सुनाए, मोबाइल से खेलने ना दें। आज हमारा बचपना खो गया है, उस बचपने को ढूंढने की
की आवश्यकता है, बच्चों को खेलने की आवश्यकता है। उन्हें खेलने से उत्प्रेरित कीजिए, क्योंकि यही कल आपके योद्धा बनेंगे। अगर से ये खेलेंगे नहीं, मजबूत नहीं होंगे, तो जवान होने के बाद फिरंगियों से लड़ नहीं पाएंगे। तो आप अपने बच्चों का जीवन निष्कलंक चाहते हो, बिना खतरे के चाहते हो, कश्मीर की दुर्नीति अपने ऊपर नहीं दोहराने देना चाहते हो, तो अपने बच्चों को मजबूत बनाओ, अपनी बेटियों को मजबूत बनाओ। वरना या तो सरकार इसके अंदर एक कानून लाए जिसमें जनसंख्या नियंत्रण हो, वरना जिस दिन उनका देश में बहुमत ज्यादा हो जाएगा, हम अपने मंदिर को, अपने देव को, अपने धर्म को नहीं बचा पाएंगे। आप अपने धर्म के लिए बोलना सीखिए। आज देखिए 25 तारीख है और इन 7 दिनों में हमारे धर्म के रखवाले गुरु गोविंद सिंह के पूरी पीढ़ियां 7 दिन में खत्म हो गई। आज हमारे लिए दुख का समय है, बहुत संताप का समय है, और लोग आज हिंदू कुछ घरों में दिवाली सा मना रहे हैं। जबकि इन्हीं 7 दिनों में हमारे उन पूर्वजों का अंत हो गया जिन्होंने हिंदू धर्म बचाने के लिए, कोई दीवार में चुनवा दिया गया, कोई कढ़ाई में तलवा दिया गया, किसी को आगे से काट दिया गया, लेकिन उन्होंने धर्म नहीं छोड़ा। तो आज जाते हुए 2 शब्द उनके लिए मन में मनन कीजिएगा और ईश्वर से कामना कीजिएगा कि जिन्होंने हमें, हमारे हिंदुत्व को बनाए रखा, बचाए रखा, ईश्वर उन्हें अपनी पनाह में रखे। जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र। एक शब्द और कहना चाहता हूँ। एक ध्वज था हमारे पास, भगवा, जिसे हम बड़े आदर के साथ लिए चलते थे। मेरे पिताजी ने एक दफा कहा था, बेटा इस भगवा के लिए हमने लाखों करोड़ों ने खून बहाया है, तो उस भगवा को किसको सौंप जाऊं। तो मुझे लगता है कि आज वो वक्त आ गया है कि मैं अपने समाज, अपने बच्चों को, कपिल मिश्रा जैसे योद्धा को उस भगवा को सौंप के जाऊं और उनसे एक प्रार्थना करूं कि मेरे सपनों को पूरा करना। जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र। इतना सुंदर उद्बोधन आदरणीय मदन लाल जी ने कहा कि कहानियों का दौर खत्म होता जा रहा है और कहीं ना कहीं मोबाइल फोन ही हमारे पूर्वज बन चुके हैं। कोई भी चीज जाननी हो, कुछ भी पूछना हो, तो हम इंसान से नहीं फोन से पूछते हैं। तो इसी संबंध में मेरी अपनी एक कविता है कि क्या आज भी तुमको मुर्गे की वो बांग जगाई जाती है, क्या आज भी तुमको कोयल की वो कूक बुलाई जाती है। सच सच बतला दो आज मुझे अपने ही से ये पूछ प्रश्न, क्या आज भी माँ तुमको मीठी लोरी से सुनाई जाती है। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगी मदन लाल जी का, और अगला नाम प्रेषित करने के लिए मैं आकाश जी से आग्रह करूंगी। इतना सुंदर प्रस्तुति देने के लिए मोहिनी राय जी, जो कि मेरी सहयोगी हैं और मंच संचालिका हैं, तो जोरदार तालियों के साथ एक बार उनके हौसले को और भी बढ़ावा दिया जाए। मोहिनी राय जी का हमारे बीच उपस्थित हैं कपिल देव जी। उनसे निवेदन है कि वो मंच पे आए। कपिल देव जी, जोरदार तालियों के साथ स्वागत किया जाए कपिल देव जी का। और उनके उपरांत कुछ ही देर में भाई कपिल मिश्रा जी भी हमारे बीच उपस्थित होने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं चाहूंगा कि कपिल देव जी का स्वागत किया जाए।